Okay, dear students, this is Isaac Newton, one of the greatest scientists, or perhaps the greatest scientist world has ever seen. One of the most intelligent persons who has ever lived on this earth. An absolute genius. न्यूटन ने कुछ ऐसे लॉज दिए थे साइंस के और फिजिक्स के, जिससे पूरे साइंस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया. साइंस को एक नई दिशा मिली. ही वॉज एन एब्सोल्यूट जीनियस. विदाउट न्यूटन देयर इज नो फिजिक्स. तो स्टूडेंट, ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू न्यूटन. इसमें हम न्यूटन की कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज को ब्रीफली पढ़ेंगे. बहुत सारी थियरीज दी है न्यूटन ने तो, बट उसकी हम कुछ ही थियरीज को यहां पढ़ने वाले हैं. ठीक है. और इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर. इट्स अ कंपैरेटिवली इजी सॉर्ट ऑफ चैप्टर. So students, for all of us who love science, who love physics, Newton is absolutely God. He is absolutely God. Real genius. इसकी एक फोटोग्राफ तो आपके रूम में लगी होनी चाहिए, आपके स्टडी टेबल के सामने. इट्स अ मस्ट. न्यूटन की एक फोटोग्राफ आइंस्टीन ने भी अपने रूम में लगा रखी थी. Was an another genius of physics. So students, let us start this chapter. So first of all, we'll attack this term that is called force. What is this term force? So what is force? Students, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है. सपोज करो यहां पर एक फुटबॉल रखा हुआ है. एक फुटबॉल है, ठीक है. आप भी ग्राउंड पे खड़े हो, आपने एक किक मारी, तो क्या होता है, ये फुटबॉल जो है आगे की तरफ मूव करने लगता है. तो जब आप किक मारते हो इस फुटबॉल को, तो बेसिकली आप उस पर फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, सही है स्टूडेंट्स. तो जनरली ऐसा लिखा जाता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स इज अ पुश और पुल. कई बार फोर्स को वेरी शॉर्टली इस तरह से डिफाइन किया जाता है. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको और समझ में आएगा. जैसे आप देखें, इस केस में ये जो आदमी है वो इस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और वो इस तरीके से इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है. सही है, फोर्स लगा रहा है, आप समझ सकते हो. और इस केस में भी ये आदमी जो है वो इस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस तरह से फोर्स लगा रहा है. तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर जो फोर्स लगाया जा रहा है मैन द्वारा, दैट इज एक्चुअली पुश. और यहां पर जो फोर्स लगाया जा रहा है आदमी द्वारा, दैट इज एक्चुअली पुल. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां पर आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो पुश है, और यहां पर आदमी जो फोर्स लगा रहा है दैट इज पुल. जैसे आप देखिए, यहां पर आदमी क्या कर रहा है, इस ट्रॉली को पुश कर रहा है, जिसके कारण वो ट्रॉली जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है. तो यहां पर आदमी जो फोर्स लगा रहा है दैट इज पुश. ठीक. जैसे स्टूडेंट्स, हैमर से हम नेल को हिट करते हैं ना, तो नेल पे इस तरीके से फोर्स लगता है. क्या लगता है आपको, ये हैमर इसको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है? फोर्स लगा के पुश कर रहा है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ केसेस में फोर्स पुश है, कुछ केसेस में पुल है. जैसे यहां पर आप देखो, इस फुटबॉल को किक मारी जाएगी तो उस पर फोर्स लगाया जाएगा. दिस फोर्स इज पुश. ठीक. इस केस में जब इस आदमी को पंच मारा जा रहा है, आप स्टूडेंट्स देखें, तो फोर्स लगाया जा रहा है, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो पुश. ज्यादातर एग्जांपल पुश के लग रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देखें, इस ड्रॉर को जब स्टूडेंट्स हम खोलते हैं तो इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, इस तरह से फोर्स लगाते हैं. आप सोचो वो पुल है या पुश है? दिस इज पुल. ठीक है. ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, पुल करते हैं. ठीक है. लेकिन इसी डोर को जो हमें क्लोज करना होगा तो हमें इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा. दैट विल बी अ पुश टू क्लोज इट. आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? इसको ओपन करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, बट दैट इज पुल. और इसको क्लोज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट इज पुश. ठीक. तो जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो क्या वो पुल होता है या पुश होता है? जैसे आप यहां पर देखो, ये जो बॉडी बिल्डर है, वेट लिफ्टर है, वो इस वेट को उठाने वाला है ऊपर ऐसे फोर्स लगा के. ठीक है. तो ये आप सोचो क्या है, ये पुल कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो दिस इज पुल. ठीक. यहां पर भी ये बॉडी लिफ्टर जो है, ये इसने ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ वेट को उठा लिया है, लेकिन अभी और ज्यादा ऊपर उठाने वाला है. ये खुद खड़ा होगा, अभी ये नी पे है, और खड़ा होगा और इसको और उठाएगा. अब ये पुश कर रहा है, पुश.
तो स्टूडेंट्स जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या वो पुल होता है, क्या पुश होता है? इसलिए बोला जाता है कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने यहां पर देखे। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है किसी चीज पे, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, दैट इज व्हाट यू वांट टू सी। तो ये लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो। पहला यह है कि इफेक्ट है कि इट कैन कॉज मोशन, इट कैन कॉज मोशन। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो फुटबॉल है अभी रेस्ट पे है, चल नहीं रहा ना वो फुटबॉल, सपोज करो यहां पे रेस्ट पे रखा हुआ है। अब ये जो फुटबॉलर है वो जब किक मारेगा तो वो फोर्स लगाएगा, तब ये क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, ये मूव करने लगेगा। तो फोर्स लगाने से यहां मोशन होना स्टार्ट हुआ, राइट? तो फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स कैन क्रिएट मोशन। जैसे आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, नॉर्मली ये ट्रॉली जो है वो कैसे रहेगी स्टूडेंट्स, रेस्ट पे रहेगी। लेकिन ये आदमी जो है वो पुश कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये ट्रॉली मूव कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो आदमी का फोर्स है वो उस ट्रॉली को मूव करा रहा है, मतलब क्रिएटिंग या कॉजिंग मोशन। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज दैट इट कैन कॉज मोशन। ठीक है, नाउ इट कैन ऑल्सो स्टॉप मोशन। यहां पे हमने देखा कि फोर्स जो है मोशन क्रिएट कर सकता है, तो उसका उल्टा भी कर सकता है, उसको स्टॉप भी कर सकता है। सही बात है ना? आप सोचो कि कोई बॉल जो है वो आपकी तरफ मूव करते हुए आ रही है, ठीक है, अब आप उस बॉल को यहां पे पकड़ लेते हो, तो फोर्स लगा के आप पकड़ लेते हो और वो रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, मोशन को स्टॉप कर दिया ना। जैसे आप यहां पर देखो, आपको और समझ में आएगा। इस फोटोग्राफ में ये जो बॉल है वो मूव करते हुए आ रही है, लेट मी चूज एप्रोप्रिएट कलर। ये जो बॉल है वो मूव करते हुए आ रही है, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है, बॉल मूव करते हुए आ रही है। ये जो फील्डर है उस बॉल को कैच करेगा, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा और उसको रोक देगा, रोक देगा, रोक देगा। ठीक है, तो कैन स्टॉप मोशन, फोर्स कैन स्टॉप मोशन। जैसे आप एक और एग्जांपल सोचो कि ये बाईसाइकिल जो है वो आगे की तरफ जा रही है, तो ये जा रही है तो मूव कर रही है। यहां पर कोई बड़ा सा आदमी खड़ा है, बड़ा सा आदमी खड़ा है, कोई बहुत ही बॉडी बिल्डर आदमी खड़ा है, वो यहां पे इस तरह से फोर्स लगा के, वो इस तरह से फोर्स लगा के इस साइकिल को रोक सकता है, रोक सकता है ना। तो फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ सी द थर्ड पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स कैन चेंज स्पीड। ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आप सोचो कि एक फुटबॉल जो है वो ऑलरेडी कुछ स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी। ठीक है, अब आपने क्या किया, पीछे से इसको किक मार दिया, आपने पीछे से आपने किक मार दिया। तो किक मार दिया तो आपने तो फोर्स लगाया ना, तो उससे क्या होगा, अब ये ज्यादा स्पीड से जाने लगेगा, ज्यादा स्पीड से जाने लगेगा। हो सकता है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो। ठीक है, पहले ये धीरे धीरे ज्यादा 2 के स्पीड से, आपने पीछे से किक मारा मतलब फोर्स लगाया, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज स्पीड, जैसा कि आप देख सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। जैसे स्टूडेंट्स आप सोचो कि ये जो फुटबॉल थी वो आगे की तरफ ऐसे मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन मूव कर रही थी। आपने ऐसे किक मार दिया, ऐसे ऐसे एंगल पे किक मार दिया, तो एंगल पे इधर किक मारा मतलब आपने इस तरह से फोर्स लगाया उस पर। ठीक है, अब क्या होगा, क्या अभी भी ये बॉल जो है वो इस एरो के लॉन्ग जाएगी, नहीं जाएगी ना। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो बॉल है वो शायद इधर कुछ जाने लगेगी, इधर की तरफ। तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स लगाने से। नहीं समझ में आई बात? जैसे आप देखो, ये जो बैट्समैन है ये खेल रहा है, ठीक है, तो ये जो बॉल आई ऐसे चलते हुए आई, अब उसने बैट से बॉल को हिट किया, तो हिट किया तो फोर्स लगाया। अब वो जो बॉल है वो हो सकता है इधर की तरफ जाने लगे, तो बॉल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ ना। पहले बॉल इधर आ रही थी, उस पर बैट से फोर्स लगाया गया, तो वो इधर की तरफ जाने लगी, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे कोई भी गेम आप खेल रहे हो तो उसमें ये सब होता है। जैसे कि मान लो ये टेनिस है, तो यहां पर ये बॉल इस तरह से आया, ठीक है, अब रैकेट से उसको मारा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो वो वापस इस डायरेक्शन में चल जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में। तो उसके मोशन का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा कि फोर्स जो है वो मोशन क्रिएट कर सकता है। जैसे हमने इन दोनों फोटोग्राफ्स में देखा, वो मोशन अगर हो रहा है तो उसको रोक भी सकता है,
कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है, कोई चीज मूव कर रही है तो उसके मूव करने की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और एक और काम कर सकता है, यहां पे आप देखें, कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस अगेन वेरी सिंपल पॉइंट। आप देखो ये लेमन है स्टूडेंट्स, और कैसे फोर्स लगा के उसके शेप को चेंज किया गया है। ठीक है, ये बलून है, कैसे फोर्स लगा के उसके शेप को चेंज किया गया है। आपको पता होगा ये इसको स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, अगर हम इधर से इसको खींचें फोर्स लगा के और इधर से भी खींचें फोर्स लगा के, तो ये जो स्प्रिंग है वो लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे थी स्प्रिंग, अब हमने इसको इधर इधर खींचा तो ये जो है वो इलोंगेट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी इस तरीके से। तो इसका शेप चेंज हो गया ना फोर्स लगाने से। ठीक है, तो फोर्स लगाने से चीजों का शेप भी चेंज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। क्या क्या कर सकता है वो भी हम समझ चुके हैं। मोशन क्रिएट कर सकता है, मोशन को रोक भी सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, और ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। यूनिट ऑफ फोर्स। देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम किसी भी इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं तो उसकी यूनिट की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है आप समझते हो, हमने मोशन वाले चैप्टर में देखा भी है। कोई आदमी अगर चल रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे कि उसकी वेलोसिटी हो सकती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, ये है यूनिट वेलोसिटी की। सही है स्टूडेंट्स। कोई आदमी जो है वो चल रहा है, यहां से यहां तक आता है, ठीक है, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 5 मीटर है। तो व्हाट इज दिस मीटर, दैट इज यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आपको याद होगा कि हमने एक्सीलरेशन की बात भी की है। अगर मान लो ये आदमी चल रहा है और इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो व्हाट इज दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, वैसे ही फोर्स की भी यूनिट होती है। जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट यहां टेबल पे रखा हुआ है, ये एक टेबल है, उस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम पीछे से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, तो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो उस फोर्स की वैल्यू हो सकती है समथिंग लाइक 100, और फिर कुछ यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, न्यूटन, 100 न्यूटन। यहां पर ये न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, शॉर्ट में उसको सिर्फ एन लिखते हैं, एन, शॉर्ट में उसको क्या लिखते हैं, एन। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स की चैप्टर के बिगनिंग में मैं न्यूटन नाम के महान साइंटिस्ट की बात कर रहा था। तो फोर्स की यूनिट जो न्यूटन रखी गई है वो उस साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, उसको ऑनर प्रोवाइड करने के लिए रखी गई है, उनके सम्मान में रखी गई है, उनके ऑनर में रखी गई है। ठीक है, अब समझो। एक और यूनिट भी होती है फोर्स की, लेकिन उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, अभी हम पूरी बात नहीं कर रहे हैं फोर्स की यूनिट की। ठीक है, अभी हम आधी बात कर रहे हैं और आधी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, बट एनीवे आपको समझ में तो आ गया होगा कि फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन में होती है, न्यूटन। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, से 200 का, तो हम बोलेंगे 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे इन फोटोग्राफ्स को देखें, मैं थोड़ी सी फील जनरेट करना चाहता हूं आपके अंदर कि जब मैं बोल रहा हूं 100 न्यूटन फोर्स, तो कितना ज्यादा दम लगा रहे हैं हम, कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये 200 न्यूटन फोर्स, ये कितना फोर्स होता है, उसकी थोड़ी फीलिंग आपको देना चाहता हूं। जैसे देखो ये जो लेडी है वो एक बॉक्स को उठा रही है, क्या लगता है देख के इसका मास कितना होगा इस बॉक्स का। ये जो बॉक्स है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका मास होगा सॉर्ट ऑफ 1 kg, कुछ ज्यादा भारी नहीं लग रहा है, 1 kg मास का लग रहा है। तो ये लेडी जब इसको उठा रही है तो ये लेडी जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, फोर्स लगा के तो हम किसी भी चीज को उठाते हैं। तो ये लेडी जो फोर्स लगा रही होगी वो लगभग कुछ 10 न्यूटन के आसपास होना चाहिए, 10 न्यूटन के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो 1 kg के इस टाइप के किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स।
ठीक है। जैसे एक ड्रॉअर को खोलना या बंद करना बहुत आसान होता है, तो अगर एक ड्रॉअर को हम खोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लगभग हम 2-3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे, 2 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसे कुछ बहुत ही छोटा सा फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने किसी अपने फ्रेंड को उठा रखा है, तो आप उसको उठा रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, तभी तो उठा पा रहे हो उसको, बहुत दम लगाना पड़ता है। तो आप यहां पर सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होगे, 500 न्यूटन का, ठीक है। अब देख सकते हो ड्रॉअर को खोलना है बंद करना बहुत आसान है, बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं। इस बॉक्स को उठाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, 10 न्यूटन फोर्स। किसी आदमी को उठाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो लगभग 500 न्यूटन का फोर्स यहां पे आप लगा रहे होगे। इस आदमी को पंच मारा गया, किसी बॉडी बिल्डर टाइप बॉक्सर ने इसको पंच मारा, बहुत कस के पंच मारा, आपको देख के लग रहा होगा। तो यहां पर तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाया जा रहा होगा, यहां पर जो फोर्स होगा वो टिपिकली 5000 न्यूटन के आसपास होगा, 5000 न्यूटन के आसपास। तो आपको थोड़ी फील आई होगी कि 5000 न्यूटन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, जिससे हमें बहुत हैवी चोट लग सकती है। 2 न्यूटन एक बहुत छोटा सा फोर्स होता है, ठीक है। 500 न्यूटन भी बड़ा अच्छा खासा फोर्स होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी फील आई होगी फोर्स के वैल्यू की। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो क्या होता है, ये कुछ सिचुएशंस लेंगे तो हमें समझ में आएगी बात। सपोज करो ये एक टेबल का सरफेस है स्टूडेंट्स, और उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई, ठीक है। अगर आपने यहां से फोर्स लगाया, सपोज करो स्टूडेंट्स 50 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे चलना चाहिए, ये मूव करने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा फोर्स की हम बात कर रहे होंगे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो आपने 1 सेकेंड आगे की तरफ फोर्स लगाया 50 न्यूटन, लेकिन आपके एक फ्रेंड ने भी इस ब्लॉक पे दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसने भी 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। अब इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? अब बताएं मुझे, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रह जाएगा, ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक। अब कुछ और सिचुएशंस लेते हैं। सपोज करो फिर से वही ऑब्जेक्ट है, अब आपने यहां से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने यहां से थोड़ा कम फोर्स लगाया, सपोज करो उसने सिर्फ 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो आप तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा के पुश कर रहे हो उधर की तरफ, दम ज्यादा लगा रहे हो, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और उसने बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया है, थोड़ा सा। क्या होगा? आप समझ रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ मूव करने लगेगा स्टूडेंट्स, मूव करने लगेगा, सही है। वैसे आप सोचेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन होती कि आप अब इधर से कम फोर्स लगा रहे हो, सिर्फ 5 न्यूटन ही लगा रहे हो, लेकिन आपका दोस्त यहां से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, दे विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, हम बोलेंगे ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहां पर ये दोनों जो फोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को कैंसिल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। वैसे आप समझ गए होंगे कि इस केस में भी ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेज, ठीक है। तो यहां पर तो हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस ली कि दो फोर्सेस लग रहे थे, दो फोर्सेस, दो से ज्यादा फोर्सेस भी लग सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देखो, एक और सिचुएशन की मैं बात करता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आपने यहां से फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, ठीक है। आपके एक दोस्त ने यहां से इधर की तरफ इसको धक्का दिया, सिर्फ 40 न्यूटन का फोर्स लगा, और एक और दोस्त है आपका, वो भी धक्का दे रहा है, वो 16 न्यूटन का फोर्स लगा के धक्का दे रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप अकेले यहां से धक्का दे रहे हो 100 न्यूटन का फोर्स लेके, और यहां पे दो लोग हैं जो इस धड़ की तरफ उसको धक्का दे रहे हैं, एक 40 न्यूटन से और एक 60 न्यूटन से। क्या ये तीनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि ये कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहां से 100 लगाया और इन दोनों ने मिलकर कितना लगाया?
40 प्लस 60, सो दैट इज 100। हमारे सोचते हैं इधर से कितना फोर्स लगा, 100, तो वो इस 100 को क्या कर रहा है, कैंसिल। तो ये तीनों फोर्स जो है, ये तीनों फोर्स मिला के दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस, दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। हम बोलेंगे ये तीनों बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। कुछ और सिचुएशंस की भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां से एक आदमी ने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरे आदमी ने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या अब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? स्टूडेंट आप देख सकते हो यहां से 40 और यहां से 30 भी, तो 40 प्लस 30 तो हो गया 70 न्यूटन। तो इस साइड से तो 70 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है और इस साइड से 100, समझ रहे हो? तो क्या होगा, यहां से फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो कैंसिल नहीं हो रहे फोर्सेस। तो हम बोलेंगे ये तीनों फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं,